हाँ भाई, लास्ट टॉपिक में जो कंप्लीट हुआ था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ख़त्म हो गया था। जो टेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आज बात आती है उससे अगले टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखो, एक ही तरीके से हम लोग सारा कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप अपर पे जाएंगे लेवल पे, तो इसका भी लेवल बढ़ता रहेगा, लेकिन बेसिक रूल्स यही रहने वाले हैं, चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप करें। आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीसरे नंबर का है। कौन से नंबर का है? प्रेजेंट का तीसरे नंबर का। तो जिन वाक्यों के अंत में ऐसे समझाते थे भाई टीचर्स, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, आई है, यानी कि ई है भी बोल देते हैं कभी कभी, आई है, गई है, ठीक है, तो ये शब्द आते हैं। ठीक है, आई है, गई है, ये शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अभी जल्दी में ही काम समाप्त हुआ है। जल्दी में ही क्या हुआ है? समाप्त हुआ है कोई काम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से वही सेम पैटर्न की बात चल रही है, तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इसको बोलते हैं, आपको पता ही है। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगती है, देखो सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमेशा हैज लगने वाला है इसमें। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या लगेगा? हैज लगेगा। और अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हैव लगेगा। ये बात आई समझ में? हैज और हैव। ठीक है, अभी बात आती है इसका तीसरा पार्ट जो होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया या टाइम वर्ड भी बोल देते हैं। टाइम वर्ड में हमेशा वर्ब की फॉर्म्स आती हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा हमेशा। ठीक है, ये मान लो जितने भी परफेक्ट होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, ये तो इसकी बेसिक नॉलेज होती है हर टेंस की, कि क्या पहचान, क्या है मेन वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? इसके बाद सीखेंगे जो सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस कौन सा होता है भाई? अफर्मेटिव। पहला सेंटेंस होता है ना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान होती है अफर्मेटिव की, कोई बात कही या बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या आता है भाई? सबसे पहले रूल्स जानने जरूरी है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, बड़ा आसान है, प्लस हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, ये तो पता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगने के बाद जो अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा वो भी कैपिटल से होगा। अगर बीच में कहीं पे भी प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने, प्रॉपर नाउन आ गया तो वो क्या होगा? अक्षर बड़े से स्टार्ट होगा, कैपिटल से। अगर कहीं पे बीच में आई आ गया, आई माने मैं, तो हमेशा यूज कैपिटल में होता है। आई को आप ऐसे सिंगल यूज नहीं करते हो, हमेशा क्या होगा? चाहे बीच में आए, आई बड़ा ही बनेगा। ठीक है, गॉड आ गया, गॉड क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है गॉड। गॉड एक विशेष व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन ये तो होता है पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन याद होगी तुम्हें, तो उसमें विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आते हैं। तो गॉड विशेष हैं, तो गॉड कहीं भी आ रहे हैं तो कैपिटल, चाहे बीच में आए तो पहला अक्षर कैपिटल। तो ये मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोलो। अब कोई सा भी टेंस आप बना सकते हैं, सेंटेंस आप बना सकते हैं इससे, सेंटेंस कोई सा भी बना सकते हैं। सेंटेंस की प्रैक्टिस लास्ट में करते हैं, मैं इसके रूल्स लिख देता हूँ सारे। अब बात आती है दूसरे सेंटेंस की नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस में किसी कार्य की मनाही होती है, तो रूल क्या बनेगा? वही
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से एक लगेगा, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन प्लस में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। आसान है, ठीक है। अब ये तीसरा आता है थोड़ा सा जो टिपिकल हो जाता है। तीसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव। क्या आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं भाई? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पहला पार्ट यस नो टाइप का। इसको मैंने कई बार बताया, यस नो टाइप क्यों बोलते हैं? यस नो टाइप इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। WH वर्ड कहाँ होगा? शुरू में। WH वर्ड शुरू में होगा। तो इसका रूल मैंने आपको जब भी बताया कि जब भी किसी भी सेंटेंस में WH वर्ड शुरू में होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैज़ हैव को ले लो, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, तो हैज़ या हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अब इसका दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों वो होता है WH वर्ड इन मिडल। WH वर्ड इन मिडल, कहाँ? बीच में जब WH वर्ड आएगा तो उसका रूल क्या बनता है? किसी भी सेंटेंस में जब WH वर्ड बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग हम उठा के पहले लिखते हैं। तो उस WH वर्ड को उठाओ, पहले लिख लो WH वर्ड प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना तुम, क्या बहुत ही छोटा सा चेंज हो रखा है बस। ये जो येस नो टाइप में हैज़ हैव से स्टार्ट हो गया सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट, और WH वर्ड जो बीच में आएगा सिर्फ WH वर्ड पहले आ गया, बाकी पूरा ऊपर वाला ही है। ठीक है। तो इसे बताने में, इसे मतलब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोई सा भी, देखो मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला। अब देखो इसे, ये रब करो, ये सारे रूल्स ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए हैं। मैंने एक पॉजिटिव का टेंस सेंटेंस उठाया कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। रोहन, बहुत ही सिंपल सा आप सेंटेंस लें, कार द्वारा स्कूल जा चुका है। यहाँ पे जा चुका है, तो चुका है चुकी है वही तरीका मैंने आपको बताया। चुका है चुकी है, आपको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट है। हर सेंटेंस को यहाँ से पकड़ो, हर सेंटेंस को पीछे से पकड़ना है। चुका है चुकी है, पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखा कि रोहन कार द्वारा स्कूल जा चुका है, तो बात बताई जा रही है, तो यानी कि पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल ये रहा मेरे सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या? रोहन। इसके बाद हैज़ या है, भाई रोहन सिंगुलर है, एक वचन, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा हैज़ का, हैज़। वर्ब क्या है? जाना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है भाई, गो माने जाना फर्स्ट, वेंट सेकंड और गोन थर्ड। तो मुझे तो थर्ड का यूज चाहिए, वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है देखो, तो गोन लगा दिया। रोहन हैज़ गॉन। जब भी किसी जगह को जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। टू स्कूल, कहाँ जा रहा है भाई? स्कूल। और किससे जा रहा है? बस के द्वारा, तो बाय बस। मैंने प्रीपोजिशन में आपको बाय का यूज़ बताया था। जब भी किसी साधन से आप जाओगे, ट्रेन से, साइकिल से, पैरों से, तो बाय फुट लगा देंगे। अगर पैरों से जा रहे हो तो कहीं पे, तो बाय फुट। बाय ट्रेन, तो बस से जा रहे हो तो बाय बस। अभी देखना, जब मैं बोलूँगा तो ये अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। रोहन हैज़ गॉन टू स्कूल बाय बस। अभी मैं आगे पीछे कर दूँ इसे, रोहन हैज़ गॉन बाय बस टू स्कूल, तो गड़बड़ होगी, बोलने में गलत आ रहा है। जब आप इंग्लिश को ठीक बनाएंगे तो अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे इसी को मैंने करने का तरीका क्या बताया, अब इसी को कई तरीके से कर दो। रोहन कार द्वारा स्कूल नहीं जा चुका है।
ठीक है, या नहीं जा चुका है या नहीं गया है, गया है तो भी तो आ है, ई है आ गया, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे रोहन हैज़ नॉट गॉन, हैज़ हैव के बाद नॉट लग रहा है, रोहन हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल बाय बस। अब इंटेरोगेटिव मैं समझा देता हूँ आपको, तो ये रब कर दूँ मैं इसे, यहाँ तक मैं रब कर रहा हूँ इसे नेगेटिव। ये देखो, अब यहाँ पे क्या रोहन कार द्वारा, अच्छा यहाँ कार यहाँ बस, यहाँ कार यहाँ बस, वाह भाई वाह, बाय कार लिख लो। तो रोहन कार द्वारा स्कूल, क्या रोहन कार द्वारा स्कूल गया है? तो मैंने फिर से पकड़ा, यहाँ पे आ है ई है आ गया, तो कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, क्या है, लेकिन टेंस कौन सा है? आ है ई है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मुझे ये येस नो टाइप वाला, क्योंकि इसका आंसर आप हाँ या नो में ना में देंगे, येस और नो। तो अब यहाँ से पहले देख लो, इसे समझो, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव में से क्या लगेगा? हैज़, क्योंकि रोहन सिंगुलर है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? रोहन, हैज़ रोहन, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, कहाँ जा रहा है? टू स्कूल, ठीक है। बाय किसके द्वारा? कार के द्वारा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा लग रहा है बोलने में। हैज़ रोहन गॉन टू स्कूल बाय कार, इसके रूल के हिसाब से हम लोग चल, ठीक है। अब इसका दूसरा देखो, रोहन कार द्वारा स्कूल क्यों गया है? रोहन कार द्वारा स्कूल क्यों गया है? सबसे पहला तरीका पीछे का ये पकड़ा, आ है ई है, मुझे समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। WH वर्ड देखा मैंने बीच में आ रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि इंटेरोगेटिव तो है लेकिन उसका सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले मैंने बोला जब भी WH वर्ड बीच में आए इसकी स्पेलिंग ही पहले लिखो, तो वाई लिख दिया। हैज़ या हैव में से क्या आएगा? रोहन सिंगुलर है तो हैज़, फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड यानी कि गोन, कहाँ जा रहा है? टू स्कूल बाय कार, क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम ऊपर वाला ही बन रहा है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे WH वर्ड पहले आ जाएगा बस। तो ये हमारा खत्म हो जाता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ये बेसिक है, इसी से सारे सेंटेंस क्रिएट होंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे। नोटबुक में से कम 10 सेंटेंस तो इसके बनाओ, तब जाके प्रैक्टिस बढ़िया वाली होगी, ठीक है। चलो अगली क्लास में फिर इससे अगला पार्ट करेंगे हम लोग, कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट पार्ट होगा प्रेजेंट का। आज की क्लास में इतना ही।